बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जमशेद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इम्ब्रियोलॉजी का पहला लेक्चर है। तो जनरल इम्ब्रियोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था कि जब टू लेयर एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है, जिसे हम बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क का नाम देते हैं, तो वो कंसिस्ट होती है एक एपिब्लास्टिक लेयर पर जो आउटर लेयर होती है, और इसके इनर लेयर होती है हैपोब्लास्टिक लेयर। तो ये हमारे पास है बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। एक है एपिब्लास्ट, दूसरी है हैपोब्लास्ट। इसके ऊपर होती है एमनियोटिक कैविटी, ये एमनियोटिक कैविटी हो गई, और इसकी जो नीचे वाली इसे कहते हैं योग सैक। तो इन द सेकंड वीक, एट द एंड ऑफ द सेकंड वीक होता क्या है कि एपिब्लास्ट में एक ग्रूव अपेयर हो जाता है। उस ग्रूव को हम नाम देते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक का। तो अ ग्रूव दैट इज प्रिमिटिव स्ट्रीक अपेयर इन द एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट में क्या होगा, प्रिमिटिव स्ट्रीक अपेयर हो गई। जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये मेन इंडिकेशन है फॉर द गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बाइलैमिनर जर्म डिस्क होती है, एम्ब्रियोनिक डिस्क होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क के अंदर। तो जैसे प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गई तो इसका मतलब कि बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कन्वर्ट होने वाली है ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क के अंदर। अब होगा क्या कि जो हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक है उसके थ्रू जो हमारे पास एपिब्लास्ट के यहाँ जो सेल्स मौजूद होते हैं, वो सेल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इनवर्ड थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रीक। इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के जरिए जो सेल्स होंगे वो एपिब्लास्ट से डाउनवर्ड मूव करेंगे। या सपोज करें कि ये एपिब्लास्टिक सेल्स थे, वो थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रीक मूव करके नीचे आ रहे हैं। अब नीचे आकर वो क्या करते हैं, कुछ सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं हैपोब्लास्ट के अंदर, और बाद में वो एक और लेयर के अंदर डिफरेंशिएट हो जाते हैं, एक और लेयर बना लेते हैं। उस लेयर को हम नाम देते हैं मेसोडर्म का। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक के जरिए जो एपिब्लास्टिक सेल थे वो माइग्रेट करके नीचे आए, डाउनवर्ड आए, और उन्होंने आकर कुछ सेल्स को रिप्लेस किया हैपोब्लास्टिक लेयर के अंदर, ठीक है, और एक और नई लेयर बना दी, उसे हम नाम देते हैं मेसोडर्म का। तो जो टू लेयर्ड एम्ब्रियोनिक डिस्क थी वो थ्री लेयर्ड एम्ब्रियोनिक डिस्क के अंदर कन्वर्ट हो गई है। एपिब्लास्ट सेल्स है, उन्होंने तीसरी लेयर बना दी। तो जो आउटर लेयर थी, जो एपिब्लास्ट थी, वो कन्वर्ट हो चुकी है एक्टोडर्म के अंदर। जो इनर लेयर थी, हैपोब्लास्टिक लेयर थी, वो कन्वर्ट हो चुकी है एंडोडर्म के अंदर। तो ये हमारे पास एक लेयर हो गई। अब जो दरमियान में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में जो लेयर मौजूद है उसे हम नाम देते हैं मेसोडर्म का। तो नंबर वन जो आउटर लेयर है वो एक्टोडर्म है, जो नंबर टू दरमियान में मौजूद है वो मेसोडर्म है, और जो नंबर थ्री इनर मोस्ट लेयर है उसे हम नाम दे रहे हैं एंडोडर्म का। तो बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कन्वर्ट हो गई है ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क के अंदर। ये हमारा जो पूरा काम होता है ये होता है एट द एंड ऑफ द सेकेंड वीक। अब क्या होगा कि इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड वीक, कि जैसे थर्ड वीक का आगाज होगा, ठीक है, तो मेसोडर्म के अंदर एक स्ट्रक्चर अपीयर होता है। उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं नोटोकॉर्ड का। ये वाला जो स्ट्रक्चर मौजूद है, इस स्ट्रक्चर का नाम है नोटोकॉर्ड। अब मेसोडर्म के अंदर जैसे ये स्ट्रक्चर अपीयर होता है नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस इन द मेसोडर्म ये इंडिकेटर है, ठीक है, मेन स्टिमुलाई है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन को हम नाम देते हैं न्यूरोलेशन का। तो न्यूरोलेशन का कैसे पता चलेगा, इसका जो पहला स्टेप है, जो मेन इंडिकेटर है, वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड इन द मेसोडर्म। ये हमारे पास मेसोडर्म है, इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इसमें क्या बन चुकी है, ये वाली नोटोकॉर्ड बन चुकी है। नोटोकॉर्ड क्या करती है, स्टिमुलेट करती है न्यूरोलेशन के प्रोसेस को। तो ये जो हमारे पास नोटोकॉर्ड है ये क्या करती है, ग्रोथ फैक्टर रिलीज करवाती है। जैसे ग्रोथ फैक्टर रिलीज करवाएगी, इस मेसोडर्म के ऊपर जो लेयर पड़ी है वो क्या पड़ी है, एक्टोडर्म। अब जो सीएनएस की डेवलपमेंट है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द थर्ड वीक। ये थर्ड वीक था जब नोटोकॉर्ड बनी, वहां से सीएनएस की डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, न्यूरोलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ये डेवलप किससे होती है, एक्टोडर्म से। किस डेवलप होगी, एक्टोडर्म। तो नोटोकॉर्ड ने क्या किया, जो ऊपर एक्टोडर्म मौजूद है उसको कन्वर्ट करेगी न्यूरो एक्टोडर्म के अंदर। नोटोकॉर्ड से कुछ ग्रोथ फैक्टर सेक्रीट होंगे, ग्रोथ फैक्टर जाकर स्टिमुलेट करेंगे सरफेस एक्टोडर्म के में मौजूद जो सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट करेंगे, डिफरेंशिएट होंगे, थिक पोर्शन एक बना लेंगे। उस थिक पोर्शन को हम नाम देंगे न्यूरल प्लेट का। तो नोटोकॉर्ड ने क्या किया कि ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करवाया, सेक्रीट करवाया। ग्रोथ फैक्टर ने क्या बनवा दी, न्यूरल प्लेट बनवा दी सरफेस एक्टोडर्म के अंदर। सर राइट हो गया।
तो इस तरह ये हमारे पास हम कहते हैं कि जो सीएनएस की डेवलपमेंट है वो कहां से होती है, एक्टोडर्म्स के। एक्टोडर्म की डेरिवेटिव्स हैं ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और जो प्रिकर्सर है, ठीक है, जहां जिनसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है वो क्या है, न्यूरल ट्यूब है। तो न्यूरल ट्यूब से क्या होता है, बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं। तो पहले न्यूरल ट्यूब बनेगी तब ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। तो न्यूरल ट्यूब कहां से बन रही है, एक्टोडर्म से बन रही है। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहां से डिराइव्ड होते हैं, सरफेस एक्टोडर्म से डिराइव्ड होते हैं। कब स्टार्ट होती है सीनस की डेवलपमेंट, थर्ड वीक, और ये कंटिन्यू रहती है आफ्टर द बर्थ एंड इन फ्यूचर फॉर मेनी इयर्स। अब क्या हुआ कि नोटोकॉर्ड ने ग्रोथ फैक्टर के जरिए न्यूरल प्लेट बनवा दी। अब न्यूरल प्लेट के बाद इसकी क्या होती है, फोल्डिंग होती है। अब फोल्डिंग में बेसिकली क्या होता है कि ये सपोज करें कि हमारे पास न्यूरल प्लेट थी। न्यूरल प्लेट की जो लेटरल एजेस होते हैं, ये लेटरल एज है, ये लेटरल है, ये दरमियान वाला सेंट्रल वाला हिस्सा है। सेंट्रल पोर्शन डाउनवर्ड होना स्टार्ट हो जाता है, और जो लेटरल एजेस होते हैं ये आपस में मिलने की कोशिश करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स ईच अदर। अब क्या होगा कि जब सेंट्रल वाला पोर्शन नीचे जा रहा है, ये नीचे चला गया, और जो लेटरल एज थे ये आपस में फ्यूज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या बना देते हैं, न्यूरल फोल्ड्स बना देते हैं। तो जैसे न्यूरल प्लेट की फोल्डिंग स्टार्ट हुई तो क्या बन गया, न्यूरल फोल्ड्स बन गए, और यहाँ क्या बन जाते हैं, न्यूरल ग्रूव बन जाता है। ठीक हो गया, तो न्यूरल ग्रूव बना, न्यूरल फोल्ड्स बने। अब जो हमारे पास एज पर, ठीक है, जो न्यूरल प्लेट होती है उसके एज पर कुछ सेल होती है वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं डाउनवर्ड एंड लेटरली। तो वो क्या कर लेते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बना देते हैं, सेल की पॉपुलेशन बना लेते हैं, ठीक है। उन्हें हम नाम देते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का। वो उस न्यूरल फोल्ड का हिस्सा नहीं होते, उन्हें हम नाम देते हैं न्यूरल क्रेस्ट। इनके भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, वो आगे हम जाकर पढ़ेंगे। तो अब फोल्डिंग के नतीजे में क्या हुआ, न्यूरल फोल्ड्स बने, न्यूरल ग्रूव बनी, और न्यूरल क्रेस्ट सेल बन गए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो न्यूरल फोल्ड्स है, ठीक है, जो न्यूरल फोल्ड थे, अब वो क्या कर रहे थे, लेटरल एज आपस में मिलने की कोशिश कर रहे थे। बस जैसे ही फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, जैसे ही फ्यूज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ऊपर जैसे सरफेस एक्टोडर्म पहले थी वैसी की वैसी हो जाएगी। सरफेस एक्टोडर्म ये हमारे पास से लेटरल एजेस ये आपस में मिल गए। जब सरफेस आपस में मिल गई तो सरफेस एक्टोडर्म के पीछे क्या बन जाएगी, एक न्यूरल ट्यूब बन जाएगी। ठीक है, एक ट्यूब बन जाएगी। वो ट्यूब किसके नीचे पड़ी होगी, उस सरफेस एक्टोडर्म के नीचे पड़ी। ये सरफेस एक्टोडर्म है, उसके नीचे अब क्या बन गई, ट्यूब बन गई। और इसके साथ हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल्स थे। जो न्यूरल क्रेस्ट बनी थी वो भी क्या मौजूद होती है, इसके लेटरल एजेस पर मौजूद होती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब बन गई सरफेस एक्टोडर्म के नीचे, और इन पर क्या मौजूद है, ये हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई करने के लिए इस डिस्क में से न्यूरल ट्यूब को हम निकाल देते हैं। जैसे न्यूरल ट्यूब सपोज करें कि जो ट्यूब होती है उसके दो एंड्स होते हैं। एक इसका एंड है इंटीरियर एंड और एक है पोस्टीरियर एंड। अब इन एंड्स ने क्या होना होता है, क्लोज होना होता है। नॉर्मल फॉर्मेशन के लिए इन एंड्स का क्लोज होना जरूरी है। इंटीरियर एंड भी क्या होगा, क्लोज होगा, और जो पोस्टीरियर एंड है ये भी क्या होगा, क्लोज होगा। इंटीरियर एंड क्लोज होता है 24 डेज के अंदर, और जो पोस्टीरियर एंड है ये क्लोज होता है 26 डेज के अंदर। तो 24 डे में इंटीरियर एंड क्लोज होगा, और पोस्टीरियर एंड कब क्लोज होगा, 26 डे के लिए। अगर ये एंड क्लोज ना हो तो मुख्तलिफ तरह की मेल फॉर्मेशन हो जाएगी, अबनॉर्मलिटीज हो जाएंगी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे होती है। अभी हम सपोज करते हैं कि नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, ये एंड्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो क्लोज होने के बाद ये शक्ल बन जाती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या न्यूरल ट्यूब है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब इज कॉल्ड द न्यूरोलेशन। तो एट द एंड ऑफ द फोर्थ वीक के एंड पर हमारे पास क्या बन जाती है, न्यूरल ट्यूब बन जाती है। तो न्यूरोलेशन का जो प्रोसेस है वो फोर्थ वीक के एंड के अंदर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया। अब ये हमारा जो पास प्रिकर्सर था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए, वो क्या हो गया, न्यूरल ट्यूब बन गई। हमारे पास न्यूरल ट्यूब क्या था, प्रिकर्सर था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए। वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूरोलेशन क्या हो गया, बन गया। अब इसी ठीक हो गया। अब इसी न्यूरल ट्यूब से ब्रेन ने भी बनना है, स्पाइनल कॉर्ड ने भी बनना है, डेवलप होना है। तो इस न्यूरल ट्यूब का एक एंड है जिसे हम क्रेनियल एंड या स्फेलिक एंड कहते हैं, दूसरा है कॉर्डल एंड, ये इसे एंटीरियर एंड इसे पोस्टीरियर एंड का नाम देते हैं। तो क्रेनियल एंड से डेवलपमेंट होती है ब्रेन की। तो जो ब्रेन डेवलप होगा वो न्यूरल ट्यूब की क्रेनियल एंड से डेवलप होगा। अब जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है तो वो किससे डेवलप होगा, वो डेवलप होगा कॉर्डल एंड से। तो कॉर्डल एंड से क्या डेवलप होता है हमारे पास, स्पाइनल कॉर्ड, और जो हमारे पास क्रेनियल एंड है उससे डेवलप होता है हमारा ब्रेन। तो
तो इस तरह cranial end of neural tube develops into the brain and the caudal end of the neural tube develops into the spinal cord. अब cranial end में हमारे पास जो सपोज करें कि जो cranial end है इसकी swellings प्रोड्यूस होती हैं। अब इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं वेजिकुलेशन का, कि जिस तरीके के जरिए ये डेवलप हो रहा है cranial end into the brain, इसे हम नाम देते हैं वेजिकुलेशन। वेजिकुलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ वेजिकल्स, कि इस प्रोसेस में क्या होगा कि वेजिकल्स की फॉर्मेशन होगी, क्रेनियल एंड स्वेल होगा, स्वेल होने के बाद ये 3 तरह की स्वेलिंग प्रोड्यूस करेगा। उन स्वेलिंग्स को हम नाम देंगे प्राइमरी वेजिकल्स। एक हमारे पास क्या है, प्राइमरी वेजिकल्स ये है, दूसरी प्राइमरी वेजिकल्स ये है, तीसरी जो प्राइमरी वेजिकल है वो ये है। जो पहली प्राइमरी वेजिकल बनती है, ठीक है, ये जो वेजिकल बनी उसे हम नाम देते हैं प्रोसेनसेफेलोन का। तो स्वेलिंग के नतीजे में किसकी, क्रेनियल एंड की जब स्वेलिंग हुई तो जो पहली प्राइमरी वेजिकल बनी उसका नाम है प्रोसेनसेफेलोन। जो दूसरी हमारे पास बनी प्राइमरी वेजिकल उसका नाम है मेसेनसेफेलोन, और जो तीसरी बनी उसका नाम है रोमनसेफेलोन। तो ड्यू टू द स्वेलिंग एट द क्रेनियल एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब there is the formation of 3 primary vesicles. First is the prosencephalon, second is the mesencephalon, and the third is the romencephalon. As we know that brain has the 3 parts. First is the forebrain, second is the midbrain, and the last third is the hindbrain. In the same way, there are the 3 primary vesicles, which is the prosencephalon, which lead to the formation of the forebrain, and the second is the mesencephalon, which lead to the formation of midbrain, and the last is the romencephalon, which lead to the formation of the hindbrain. अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये प्राइमरी वेजिकल्स आगे जाकर मजीद बनाएंगी सेकेंडरी वेजिकल्स। प्राइमरी वेजिकल जो 3 प्राइमरी वेजिकल्स हैं ये आगे जाकर 5 सेकेंडरी वेजिकल्स बनाती हैं। जो पहली होती है वो 2 सेकेंडरी वेजिकल्स बनाती है, पहली डिवाइड होगी 2 सेकेंडरी वेजिकल्स के अंदर। जो दूसरी होती है प्राइमरी वेजिकल वो एक ही सेकेंडरी वेजिकल बनाती है। जो तीसरी प्राइमरी वेजिकल्स होती है वो आगे जाकर मजीद 2 सेकेंडरी वेजिकल्स बनाती है। तो टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 सेकेंडरी वेजिकल्स बन गई फ्रॉम द 3 प्राइमरी वेजिकल्स। ठीक है, अब इसका क्या नाम है, जो प्रोसेनसेफेलोन है वो आगे जाकर 2 सेकेंडरी वेजिकल्स बनाता है। एक का नाम है टेलेनसेफेलोन, दूसरे का नाम है डाइनसेफेलोन। तो टेलेनसेफेलोन एंड डाइनसेफेलोन आर द सेकेंडरी वेजिकल्स which are produced from the prosencephalon। के प्रोसेनसेफेलोन ने टेलेनसेफेलोन और डाइनसेफेलोन बना लिया। इसी तरह टेलेनसेफेलोन आगे जाकर कुछ न्यूरल डेरिवेटिव्स देता है, कुछ वेंट्रिकुलर डेरिवेटिव्स देता है, कि ये ब्रेन का कुछ हिस्सा बनाएगा और साथ साथ कोई कैविटी भी बनाएगी, कुछ वेंट्रिकल भी बनाएगा। तो टेलेनसेफेलोन का जो न्यूरल डेरिवेटिव है वो है सेरिब्रम। फोरब्रेन बनाना है तो फोरब्रेन का जो मेजर पोर्शन है वो क्या है, सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम हो गया, ग्लोबस पैलिडस हो गया, वो कौन बनाएगा, टेलेनसेफेलोन बनाएगा। इस तरह उसकी जो वेंट्रिकुलर डेरिवेटिव वो क्या, लेटरल वेंट्रिकल। तो टेलेनसेफेलोन क्या बनाता है, सेरिब्रम बनाता है और लेटरल वेंट्रिकल बनाता है। इसी तरह जो डाइनसेफेलोन है जो कि सेकेंडरी वेजिकल है ये भी प्रोसेनसेफेलोन से बना है। तो डाइनसेफेलोन क्या बनाएगा, थैलेमस बनाएगा, हाइपोथैलेमस बनाएगा, एपिथैलेमस बनाएगा और थर्ड वेंट्रिकल। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड थर्ड वेंट्रिकल ये कहां से बनते हैं, ये किसके डेरिवेटिव है, डाइनसेफेलोन के। इस तरह ठीक हो गया। अब जो दूसरा प्राइमरी वेजिकल था वो था मेसेनसेफेलोन। मेसेनसेफेलोन एक ही सेकेंडरी वेजिकल बनाता है, उसका नाम है क्या है, मेसेनसेफेलोन ही है। मेसेनसेफेलोन किस क्या चीज बनाता है, ये मिड ब्रेन बनाता है। मिड ब्रेन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द, ये ड्राइव फ्रॉम द मेसेनसेफेलोन। इसका जो न्यूरल डेरिवेटिव है मेसेनसेफेलोन का वो क्या है, मिड ब्रेन। इसी तरह इसका जो वेंट्रिकुलर डेरिवेटिव है वो क्या, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं मजीद न्यूरो एनाटॉमी के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो सेरिब्रल एक्वेडक्ट और मिड ब्रेन कहां से फॉर्म हो रहा है, कहां से ड्राइव हो रहा है, मेसेनसेफेलोन से। ठीक हो गया। लास्ट में जो प्राइमरी वेजिकल है जो 2 सेकेंडरी वेजिकल्स बनाती है, एक हमारे पास ये डिवाइड होगी 2 के अंदर। पहली जो सेकेंडरी वेजिकल है, ठीक है, जो रोमनसेफेलोन से बन रही है उसका नाम है मेटेनसेफेलोन। तो मेटेनसेफेलोन कहां से बनेगा, रोमनसेफेलोन से। जो अब दूसरी जो हमारे पास सेकेंडरी वेजिकल है जो रोमनसेफेलोन से बन रही है उसका नाम है माइलेनसेफेलोन। तो मेटेनसेफेलोन और माइलेनसेफेलोन ये भी कहां से बन रही है, रोमनसेफेलोन से। अब ये मेटेनसेफेलोन के इसी तरह कुछ न्यूरल डेरिवेटिव होंगे, कुछ वेंट्रिकुलर डेरिवेटिव्स होंगे। तो न्यूरल डेरिवेटिव जो मेटेनसेफेलोन के वो है पोन्स और मेडुला, सॉरी पोन्स और सेरिबेलम। जो पोन्स और सेरिबेलम है वो कहां कौन बनाता है, मेटेनसेफेलोन। तो मेटेनसेफेलोन क्या बनाता है, मेडुला। तो मेटेनसेफेलोन के जो न्यूरल डेरिवेटिव्स हो गए वो हो गए पोन्स और सेरिबेलम। इस तरह जो वेंट्रिकुलर डेरिवेटिव क्या होंगे, जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है, फोर्थ वेंट्रिकल के जो अपर हाफ पोर्शन होगा वो मेटेनसेफेलोन बनाएगा। इस तरह मेलेनसेफेलोन के जो न्यूरल डेरिवेटिव है वो है हमारे पास मेडुला। मेडुला
derived from the melencephalon। और इसके जो वेंट्रिकुलर डेरिवेटिव होगा, जो फोर्थ वेंट्रिकल का लोअर हाफ होता है वो बनाता है मेलेनसेफलोन। तो फोर्थ वेंट्रिकल का अपर हाफ इज फॉर्म फ्रॉम द मेलेनसेफलोन एंड द लोअर हाफ इज फॉर्म फ्रॉम द मेलेनसेफलोन। तो इसी तरह क्या हो गया, जो क्रेनियल एंड था वो किसको फॉर्म कर देता है, पूरे ब्रेन के स्ट्रक्चर को बना देता है। न्यूरल डेरिवेटिव्स भी उसके बन जाते हैं और वेंट्रिकुलर डेरिवेटिव्स भी बन जाते हैं। तो क्रेनियल एंड डेवलप हो गया किसके अंदर, ब्रेन। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, वेसिकुलेशन। क्योंकि इसके अंदर क्या बने थे, वेसिकल्स। पहले प्राइमरी वेसिकल्स बने, फिर सेकेंडरी वेसिकल्स, सेकेंडरी वेसिकल्स से न्यूरल डेरिवेटिव्स और वेंट्रिकुलर डेरिवेटिव्स है। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो इसका कोडल एंड होगा, ठीक है, वो सिफालिक या क्रेनियल एंड है, ये कोडल एंड या पोस्टीरियर एंड है। ठीक है। अब ये क्या होता है हमारे पास, ये फॉर्मेशन करता है या डेवलप होता है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। अब होता क्या, अगर हम ट्यूब को सपोज करें यहां से काटे तो हमें इस तरह नजर आएगी। ठीक है, ये ट्यूब नजर आएगी। अब ये जो ट्यूब होती है ये मजीद 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। जो न्यूरल ट्यूब्स है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो हमारे पास ये रेड वाली लेयर है इसको हम नाम देते हैं मार्जिनल जोन का। ये है हमारे पास मार्जिनल जोन, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके बाद जो ये येलो वाली है, जो सेकंड लास्ट है मार्जिनल जोन के बाद है, इसे नाम देते हैं मेंटल जोन का। ये क्या है, मेंटल जोन है। और जो सबसे लास्ट में ग्रीन वाला, इसे कहते हैं न्यूरो एपिथेलियल जोन। ये क्या, न्यूरो एपिथेलियल। तो 3 इसकी लेयर्स होती हैं। एक है हमारे पास मार्जिनल जोन, पहली है मार्जिनल जोन, सेकंड है हमारे पास मेंटल जोन, और जो थर्ड है, जो इनर मोस्ट है, वो है हमारे पास न्यूरो एपिथेलियल। अब होता क्या है, न्यूरो एपिथेलियल जोन के अंदर जो सेल्स होते हैं डिफरेंशिएट हो जाते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, वो आ जाते हैं मेंटल जोन के अंदर। तो वो जो सेल्स जब मेंटल जोन में आते हैं तो वो डिफरेंशिएट होकर बन जाते हैं न्यूरोब्लास्ट। क्या बन जाते हैं, न्यूरोब्लास्ट सेल्स बन जाते हैं। न्यूरोब्लास्ट जब इस मार्जिनल जोन के अंदर आते हैं तो वो बनाते हैं न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स, एक्सोन्स। तो यहाँ पर आमतौर पर मार्जिनल जोन के अंदर न्यूरॉन्स और उनके एक्सोन्स पड़े होते हैं। अब इस मेंटल जोन के अंदर न्यूरोब्लास्ट पड़े होते हैं। न्यूरो एपिथेलियल सेल्स के अंदर वो सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएट होकर आगे मेंटल जोन के अंदर न्यूरोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, न्यूरल ट्यूब है और ये इसकी सेंट्रल मतलब कि उसका जो होलो पोर्शन है वो नजर आ रहा है। अब होगा क्या, ये उसका कोडल एंड है। अब ये सपोज करें कि जो न्यूरल ट्यूब है ये उसका डोर्सल साइड है, ये सपोज करें कि उसकी डोर्सल साइड है, और ये कौन सी उसकी वेंट्रल साइड है। ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल, या इसे हम पोस्टीरियर का नाम दे सकते हैं, इसे हम इंटीरियर का नाम दे सकते हैं। तो जो डोर्सल पोर्शन पर जो सेल्स मौजूद होते हैं, सपोज करें तो ये भी क्या कौन सा बनेगा, पोस्टीरियर बनेगा या डोर्सल बनेगा। ये क्या बनेगा, इंटीरियर बनेगा या वेंट्रल बनेगा। अब वो कहते हैं कि जो डोर्सल साइड पर जो सेल्स मौजूद होते हैं इस कोडल एंड पर, वो डिवेल्प हो जाते हैं फैन शेप स्ट्रक्चर के अंदर। सपोज करें कि ये फैन शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्या बन गया, एक फैन शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया। किस साइड पर, डोर्सल साइड पर। तो डोर्सल साइड पर जो न्यूरोब्लास्ट मौजूद होते हैं उन्होंने एक फैन शेप स्ट्रक्चर बना लिए। पोस्टीरियर साइड पर या डोर्सल साइड पर इन्हें नाम देते हैं एलर प्लेट्स का। क्या नाम देंगे, एलर प्लेट्स। अब ये कहां मौजूद हैं, डोर्सल साइड्स पर मौजूद हैं। तो दीज आर कॉल्ड द एलर प्लेट्स। अब दूसरा क्या होगा, जो वेंट्रल साइड पर न्यूरोब्लास्ट मौजूद होंगे वो भी इसी तरह की प्लेट्स बनाएंगे, लेकिन उन प्लेट्स का नाम क्या होगा, ये हमारे पास एक प्लेट बन गई फैन शेप, ये दूसरी बन गई। अब इनका नाम क्या होगा, इनका नाम है बेसल प्लेट्स। अब ये कहां मौजूद हैं, इंटीरियर साइड पर मौजूद है या वेंट्रल साइड पर। तो ये जो प्लेट्स बनी इन्हें हम नाम दे रहे हैं बेसल प्लेट्स का। वो हमारे पास एलर प्लेट्स थी, ये कौन सी प्लेट्स हैं, बेसल प्लेट्स। तो डोर्सल साइड पर न्यूरोब्लास्ट ने एलर प्लेट्स को प्रोड्यूस करवाया और वेंट्रल साइड पर किसको प्रोड्यूस करवाया, बेसल प्लेट्स पर। इसी तरह ये जब आगे जाकर डेवलप्ड हो जाते हैं, तो जब आगे जाकर डेवलप्ड हो जाते हैं मजीद डिफरेंशिएशन इनके अंदर होती है। तो ये वाला जो साइड होती है हमारे पास, ये वाली जो साइड है, ये क्या कहलाते हैं, डोर्सल हॉर्न कहलाते हैं या पोस्टीरियर हॉर्न। तो इनका नाम क्या हो गया, डोर्सल हॉर्न या पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक हो गया। इसी तरह जो तो एलर प्लेट्स किसके अंदर कन्वर्ट होगी, डोर्सल हॉर्न के अंदर कन्वर्ट हो गई। ये मजीद जब यानी कि डेवलप्ड होते हैं आगे, तो ये इसी तरह हमारे पास जो बेसल प्लेट्स होती हैं वो किसके अंदर डेवलप्ड हो जाती हैं, वो डेवलप्ड हो जाती हैं हमारे इंटीरियर हॉर्न के अंदर, इंटीरियर हॉर्न या वेंट्रल हॉर्न। तो अब जो एलर प्लेट्स हैं वो कन्वर्ट होगी डोर्सल हॉर्न के अंदर, और जो बेसल प्लेट्स हैं वो कन्वर्ट होगी इंटीरियर हॉर्न के अंदर।
तो डोर्सल हॉर्न पर क्या आती है, सेंसरी इनपुट आती है, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन आएंगे, वो इनपुट देंगे, सेंसरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और इंटीरियर या वेंट्रल हॉर्न पर क्या होती है, मोटर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, जो इफेक्टर्स के पास जाती है, मोटर न्यूरॉन यहां से कैरी करके लेकर जाते हैं। अब ये दरमियान में जो मौजूद है इसे हम नाम देते हैं सेंट्रल कैनाल, और इसके अंदर क्या मौजूद होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है, सीएसएफ मौजूद होता है, ठीक है, फर्दर लुब्रिकेशन मुख्तलिफ उसके फंक्शंस हैं। तो इस तरह कोडल एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब डिवेल्प्स इनटू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द क्रेनियल एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब डिवेल्प्स इनटू द ब्रेन। अब हमने न्यूरल क्रेस्ट वाली बात रह गई थी कि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स मौजूद होते हैं न्यूरल ट्यूब के पास, जो माइग्रेट करते हैं डाउनवर्ड एंड लैटरली, वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के अंदर ड्राइव होते हैं, उनसे मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास मिलानोसाइट्स, ये क्या मिलानोसाइट्स हैं, ठीक है, पिगमेंटेड सेल्स हैं जो पिगमेंटेड मतलब केमिकल्स प्रोड्यूस करवाते हैं। मिलानोसाइट्स भी किसकी डेरिवेटिव है, न्यूरल क्रेस्ट सेल की। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल मिलानोसाइट्स बनाते हैं। इस तरह एड्रेनल मेडुला, वो सेल्स एड्रेनल मेडुला में जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करते हैं, वो भी कहां से बनते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल के अंदर। इसका मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कुछ पोर्शन कौन बना रहे हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एड्रेनल मेडुला किसका हिस्सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। इसके बाद क्रेनियोफेशियल कार्टिलेज, जो क्रेनियोफेशियल कार्टिलेज है वो भी कहां से ड्राइव होती है, न्यूरल क्रेस्ट, और जो बोन्स हैं वो भी डेवलप होती हैं कहां से, न्यूरल क्रेस्ट सेल से। इसके अलावा जो स्मूथ मसल्स हैं वो भी कहां से बनते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनते हैं। इंटेरिक एंड पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम, जो प्लेक्सस हैं, ठीक है, गलियल सेल्स हैं जो हमारे पास, वो भी कहां से डेवलप होते हैं, वो भी न्यूरल क्रेस्ट सेल। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल पेरिफेरल प्लेक्सस भी बनवा रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बना रहे हैं, और इसके अलावा इंटेरिक जो सब म्यूकोसा जिस तरह प्लेक्सस मौजूद होते हैं जीआईटी के अंदर, स्टोमक के अंदर, वो भी कहां से बन रहे हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल से बन रहे हैं। सो दीज आर ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ द न्यूरल क्रेस्ट सेल। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जो हमारे पास सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो किस तरह उसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो इसके अंदर हमने न्यूरोलेशन को भी कंप्लीट किया कि न्यूरल ट्यूब किस तरह बन रही है, ठीक है, और इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि न्यूरल ट्यूब से ब्रेन किस तरह बन रहा है, स्पाइनल कॉर्ड किस तरह बन रहा है। इनकी जो अबनॉर्मलिटीज होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।